नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अनुच्छेद लिखेंगे परोपकार से संबंधित। परोपकार का मतलब होता है दूसरों का भला करना। जिनको बहुत ही अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, उनकी सहायता की जाती है, उनको कहते हैं परोपकार। तो आइए साथियों जानते हैं कि दूसरों का उपकार परोपकार कहा जाता है। संस्कृत में हम क्या लिखेंगे, आइए जानते हैं। परोपकार है, परोपकार है। शब्द का अर्थ जानते हैं। देखिए, पर धन उपकार है, पर धन उपकार है। इसमें गुण संधि है। पर का मतलब दूसरों का, दूसरों का उपकार मीन्स भला, दूसरों का उपकार ही परोपकार कहलाता है। तो जानते हैं कि दूसरों का उपकार ही परोपकार कहा जाता है। तो संस्कृत में लिखेंगे परेषां उपकारः है परोपकारः कथ्यते। लिखेंगे परेषां उपकारः है परोपकारः कथ्यते। परेषां उपकारः है परोपकारः कथ्यते। परेषां दूसरों का, उपकारः भला, परोपकारः कथ्यते परोपकार कहा जाता है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। लिखेंगे मनुष्य, तो लिखेंगे मानव है। स्वभाव से, तो तृतीया विभक्ति लिखेंगे स्वभावेन, स्वभाव से। तृतीया विभक्ति एक वचन लिखेंगे मानव स्वभावेन, मानव स्वभाव से क्या होता है, स्वार्थी होता है। तो लिखेंगे स्वार्थी भवति। इसका अर्थ हुआ मानव स्वभावेन स्वार्थी अस्ति। मानव स्वभाव से स्वार्थी होता है, लेकिन महान वही होता है जो परोपकार के लिए जीवन बिताता है। लेकिन के लिए लिखेंगे परंतु। महान स एव वही भवति होता है। ये जो लेकिन महान वह ही होता है जो परोपकाराय, परोपकाराय परोपकार के लिए जीवन यापयति, बिताता है, यापयति बिताता है। ये सेंटेंस हुआ। लेकिन महान वह ही होता है जो परोपकार के लिए जीवन बिताता है। जैसे कहा गया है कि परोपकाराय सतां विभूतये, यथा कथ्यते। जैसे कहा गया है क्या कि परोपकार के लिए सतां सज्जनों की विभूतियां होती हैं। जो भी सज्जन होते हैं वे परोपकार के लिए होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी, हमारी संपूर्ण प्रकृति परोपकार में निरत दिखाई देती है, लगी हुई दिखाई देती है। हमारी संपूर्ण प्रकृति कैसे जानते हैं, तो लिखेंगे समस्ता प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति परोपकार में निरता लगी हुई दृश्यते दिखाई देती है। परोपकार में लगी हुई दिखाई देती है। क्या? हमारी संपूर्ण प्रकृति। समस्ता प्रकृति परोपकारे निरताः दृश्यते। जैसे वायु परोपकार के लिए बहती है, यथा वायु हवा परोपकाराय, परोपकार के लिए बहती है। साथियों, हवा परोपकार के लिए बहती है। प्राणवायु जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, उसके बिना हम कुछ पल तक ही जीवित रह सकते हैं।
भाई 1 2 3 5 पल तक, 4 पल तक, 3 पल तक, जितना हम मुश्किल से 1 मिनट, उसके बिना 1 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ईश्वर ने, प्रकृति ने कितना बड़ा उपकार किया है कि एक प्राणी समुदाय को प्राणवायु दी, कि जैसे वायु परोपकार के लिए बहती है, हवा परोपकार के लिए बहती है, गायें परोपकार के लिए ही दूध देती हैं। तो लिखेंगे गावय है, गावय मीन्स गायें। गावय के स्थान पर हम धेनवय भी लिख सकते हैं। गावय परोपकाराय, परोपकाराय, परोपकार के लिए ही दुहंती, दूध देती हैं, दूध देती हैं। वृक्ष दूसरों के हित के लिए फल देते हैं। वृक्षा परहिताय, फलंती, फलते हैं। वृक्ष दूसरों के हित के लिए फलते हैं। बादल परोपकार के लिए ही बारिश करते हैं। तो लिखेंगे मेघा परोपकाराय, बादल परोपकार के लिए ही वर्षंती, वर्षा करते हैं, जिससे प्रकृति में हरियाली छाई रहती है, अन्न उत्पादन होता है, बहुत बड़ा उपकार करते हैं। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। नद्ये परोपकाराय एव प्रवहन्ति, नद्ये नदियां परोपकाराय एव प्रवहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती। सूर्य परोपकार के लिए ही तपता है। सूर्य परहिताय, दूसरे के हित के लिए ही तपता। इतिहास में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने परोपकार के लिए सर्व समर्पित कर दिया। इतिहास ही अनेक ये महापुरुष, यही जिन्होंने, जिनके द्वारा परोपकाराय सर्वस्वम समर्पितम, परोपकाराय सर्वस्वम समर्पितम, सब कुछ समर्पित कर दिया। इतिहास में अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक महापुरुषा अभवन, अभवन भी लिख सकते हैं स्पष्ट करने के लिए, अभवन हुए, यही जिन्होंने, जिनके द्वारा परोपकार के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया गया। उनमें हम लेते हैं ऋषि दधीचि का नाम, जिन्होंने देवताओं के हित के लिए अपनी हड्डियों तक दान में दे दी। दधीचि देवहिताय निज हस्तिनि अपि अयच्छत्, दधीचि देवहिताय निज हस्तिनि अपि अयच्छत्। महर्षि दधीचि ने देवताओं के हित के लिए निज हस्ती ने अपनी हड्डियां भी अयच्छत् दे दी। तो साथियों, यह है एक छोटा सा लेख परोपकार के लिए। परोपकार का मतलब दूसरों का उपकार करना है, परोपकार कहलाता है। परेशान उपकार परोपकार कथ्यते, दूसरों का उपकार परोपकार कहा जाता है। मानव स्वाभाविक स्वार्थी भवति, मानव स्वभाव से स्वार्थी होता है, परंतु महान स एव भवति, लेकिन महान वही होता है ये परोपकाराय जीवनम यापयति, जो परोपकार के लिए जीवन बिताता है। यथा कथ्यते, जैसे कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूते, परोपकार के लिए सज्जनों की विभूतियां होती हैं। समस्ता प्रकृति परोपकार निर्ता दृश्यते, संपूर्ण प्रकृति परोपकार में लगी हुई दिखाई देती है। यथा जैसे वायु परोपकाराय वहति,
वायु परोपकार के लिए भेती है। गावे परोपकाराय दुहंति, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं। वृक्षा परहिताय फलंति, वृक्ष दूसरे के हित के लिए फल देते हैं। मेघा परोपकाराय वर्षन्ति, बादल परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। नद्य परोपकाराय एव प्रवहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। सूर्य परहिताय तपति, सूर्य दूसरों के हित के लिए तपता है। इतिहास अनेक महापुरुषा अभवन्, इतिहास में अनेक महापुरुष हुए हैं। यही जिन्होंने परोपकाराय सर्वस्वं समर्पितम्, जिन्होंने परोपकार के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। दधीचि देवहिताय निज हस्तिनि अपि अयच्छत्, महर्षि दधीचि ने देवताओं के हित के लिए अपनी हस्तियां भी दे दी है। तो साथियों एक श्लोक भी है, जिसे परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये एक सूक्ति है कि इदम शरीरम परोपकारार्थम, ये शरीर परोपकार के लिए होता है। जहां तक हो सके इस शरीर को परोपकार में ही लगाना चाहिए। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।